हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे टेक्सचर्स के बारे में। मेरे को आपका कई बार मैसेज आता है आप लोगों का कि आप टेक्सचर कैसे ड्रॉ करते हो। ये वाली वीडियो बस टेक्सचर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे टेक्सचर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने इजीली समझाने की कोशिश करी है। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया, और जो से भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा टेक्सचर बनाने के, वो वाले मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो किसी के भी मेथड रॉन्ग नहीं है, सबके अपने अपने मेथड है करने के। तो जिस स्टाइल में मैं बताऊंगा वो मेरा स्टाइल है करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइस टेक्सचर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं टेक्सचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप इजीली आपको समझ आ जाए। तो भाई सबसे पहला पार्ट देखते हैं अब। सबसे पहला पार्ट है जिसके अंदर हमको अप्लाई करनी है बेस लेयर, सिर्फ बेस लेयर। ये आपके सामने जो फोटो आ रही है इसके अंदर पहले से बेस लेयर अप्लाई हुई है। मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा, पर पहले मैं आपको बस एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले हमको लगानी है बेस लेयर, जैसे इस फोटो में पहले ही उसके हेड पे लगी हुई है। ठीक है, हाँ तो गाइस सेकंड स्टेप पे टेक्सचर्स के बारे में। इसमें हमको टेक्सचर्स बनाने शुरू करने हैं बेस लेयर के ऊपर। मतलब हमको पेंसिल से पहले टेक्सचर्स बनाने हैं अपने रेफरेंस को देख के। उसके बाद हमको जो टेक्सचर बन चुके हैं उसको इरेज करना है। टॉम्बो मोनो ज़ीरो या नीडेबल इरेज़र या पेंसिल इरेज़र, किसी भी इरेज़र से इरेज करके हमने हाइलाइट्स बनाने हल्के हल्के से टेक्सचर्स के ऊपर। और इसके बाद जब से इरेज़र से बन जाएंगे हमारे एक बार टेक्सचर, उन दोनों को हमको ब्लेंड करना है ब्लेंडर से। उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप ज़रूरी नहीं है कि हर बार आए या ना आए। ठीक है, सेकंड स्टेप तक भी टेक्सचर हमारे बन चुके हैं, पर थर्ड स्टेप है कि ज़रूरी नहीं है, वो रेफरेंस के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपके रेफरेंस में बहुत ज़्यादा एक्सेस हाइलाइट्स है तो थर्ड स्टेप जाएगा, वरना नहीं जाएगा। थर्ड स्टेप है हाईलाइट्स ऐड करना वाइट जेल पेन से। ठीक है, तो ये है मेन 3 स्टेप। ये भी मैंने आपको सिर्फ फोटोज़ के थ्रू समझाया था, अब मैं आपको वीडियो के साथ एक्सप्लेन करता हूँ सर। हाँ तो गाइस, अब हम स्टेप 1 में सबसे पहले बेस लेयर लगाएंगे। अभी पहले मैं एक डार्क टोन की पेंसिल से थोड़े से डार्क जितने भी पार्ट्स हैं वो मार्क कर रहा हूँ और उनको कलर कर लूँगा। उसके बाद मैं बेस लेयर के ऊपर शेड करना शुरू करूँगा। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सारे डार्क पार्ट्स को फिल कर दिया है। तो अब मैं बेस लेयर के ऊपर काम करना शुरू करूँगा। तो अब यहाँ पे मैं लाइट सी पेंसिल लेके लाइक एच बी या फिर एच बी के नीचे कोई भी लाइट शेड लाइक एच या 2H से एक बेस लेयर बना दूंगा। नीचे एक शेड कर दूंगा एक लेयर, उसको मैं ब्लेंड करूँगा टिश्यू पेपर से एक स्मूथ सा बेस पाने के लिए। तो हमको नीचे लेयर लगानी पड़ेगी बार बार, जब तक हमको एक स्मूथ सी लेयर मिलेगी नहीं। लेयर लगानी है लाइट पेंसिल से HB तक या फिर कोई भी लाइट पेंसिल। ठीक है, उसके बाद हमको उसको ब्लेंड करना है जब तक हमको एक प्रॉपर सा नीचे शेड नहीं मिल पाता। हमको अपने रेफरेंस से बार बार कंपेयर करना है कि वो प्रॉपर टोन आ रही है कि नहीं। तो एक वो प्रॉपर जब शेड आ जाएगा तो उसके बाद हम अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो गाइस मेरी बेस लेयर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब जो मैं डार्क टोन्स हैं और जो बेस लेयर है उसको ब्लेंड करने के लिए 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा। इन दोनों के बीच में मैं एक लेयर लगाऊंगा 4B की, और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगा ताकि वो एक ग्रेडियंट बन जाए, सीमलेस सा ग्रेडियंट बन जाए, मतलब बिल्कुल स्मूथ सा ग्रेडियंट। हाँ तो गाइस नेक्स्ट स्टेप है बेस लेयर के ऊपर नीडेबल इरेजर से टेक्सचर बनाने का। ये वाले स्टेप के अंदर हम नीडेबल इरेजर को लेंगे। नीडेबल इरेजर को शेप दे के आगे से थोड़ी शार्प सी शेप दे के नीडेबल इरेजर को आगे से हम उसको बिल्कुल डॉट डॉट करके यूज़ करेंगे अपने उसके ऊपर, अपनी बेस लेयर के ऊपर, जिससे उसके ऊपर अपने में टेक्सचर सा बनने लग जाएगा। और नीडेबल इरेजर को बार बार आगे से उसकी साइड चेंज करते रहने पड़ती है, बिकॉज जो नीडेबल इरेजर है वो जो होता है ग्रेफाइट वो अब्जॉर्ब कर लेती है अंदर, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है यूज़ करने के बाद। तो उसकी बस साइड चेंज करते रहो बार बार आगे से, और आपको अपने भी क्रिएट हो जाएगा बहुत अच्छा सा टेक्सचर। हाँ तो जब एक बार नीडेबल इरेजर से टेक्सचर बन जाएगा उसके बाद हमने पेंसिल लेके उसी टेक्सचर के ऊपर, मतलब कि इसके जो टेक्सचर है काफ़ी डॉट डॉट वाला टेक्सचर है, तो अब हमने पेंसिल लेके डॉट डॉट उसके ऊपर हमें लगाने पड़ेंगे। जो हमने नीडेबल इरेजर से रब करा उनके बीच में, उनके साइड्स पे। एकदम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को रेफरेंस से। अब मेरा टेक्सचर काफ़ी रफ था तो मैं डॉट्स की हेल्प से वो वाला टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं बिल्कुल ब्लेंड भी करना पड़ेगा अच्छे से।
तो गाइस हमको यहाँ पे एक और बार नीडेबल इरेजर से इसके ऊपर हमें डॉट वाला टेक्सचर बनाना पड़ेगा अगर हमें अपना अच्छे से टेक्सचर ऑब्टेन करना है। तो इसलिए हमको एक बार फिर से नीडेबल इरेजर से लेके इसके ऊपर फिर धीरे धीरे फिर से डॉट्स बनाने पड़ेंगे अगर रियलिस्टिक टेक्सचर चाहिए तो, और उसको फिर से ब्लेंड भी करना पड़ेगा। ये लेयरिंग पे चलता है सारा प्रोसेस, तो जितनी ज़्यादा लेयर लगाओगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक टेक्सचर बन पाएगा। हाँ तो गाइज़ मेरा सेकंड स्टेप भी हो चुका है। जो थर्ड स्टेप है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो मेरा टेक्सचर है ये कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, इसके ऊपर थर्ड स्टेप की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप है हम वाइट जेल पेन या वाइट जेल मार्कर से इसके ऊपर हाईलाइट्स बनाएंगे। वो तब यूज़ करना है जब हाईलाइट्स काफ़ी एक्सेस हो और वो इरेजर से ना निकल पाए, ठीक है। तो उसका यहाँ पे भी यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतने एक्सेस हाईलाइट नहीं थे। ये वाले जो टेक्सचर है ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया। अब वो वाला टेक्सचर दिखाने के लिए मैं आपको इसके जो हेड पे टेक्सचर है मैं वो दिखाऊंगा मैंने वो कैसे बनाया था। हाँ तो गाइस यहाँ पे अब इसके जो हेड पे पहले ही 2 स्टेप हो चुके, मतलब कि पहले ही 2 स्टेप मैं कर चुका हूँ। बेस लेयर मैंने पहले लगा दी है और पेंसिल से भी मैंने टेक्सचर बना दिया है। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे वाइट जेल मार्कर एक्रिलिस्टा का हाईलाइट्स बनाने के। आप वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये है कि ये वाला वाइट पेन काफ़ी स्मूथ है, ये रुकता नहीं है ग्रेफाइट के ऊपर। जेल पेन होता है वो काफ़ी रुकता है ग्रेफाइट के ऊपर यूज़ करने पर। तो ये इससे मैं टेक्सचर बनाऊँगा। अब इसके अंदर टेक्सचर बनाने के लिए क्या करना है, इसको लाइटली हल्का हल्का हमको वाइट डॉट डॉट ही जाना है इसके ऊपर। कोई ऐसे बहुत लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्की हल्की डॉट डॉट एक एक डॉट डॉट करके बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमको। और जैसे हमने यहाँ पे लाइन वाला टेक्सचर था, तो लाइन वाला टेक्सचर अब हमारी पेंसिल के बीच में जो हमने रब करा हुआ टॉम्बो मोनो जीरो से हो सके तो वहाँ पे उसको फिल करें, तो वो और रियलिस्टिक लगेगा। रेफरेंस को बार बार कंपेयर करो अपने ड्राइंग के साथ, आपको पता चलेगा कि वो कैसा दिखना चाहिए। हाइलाइट्स बनाते हुए बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स एक्सेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हाइलाइट्स भी बना दोगे ना तो वो भी रियलिस्टिक नहीं लगता, कि लिमिट में बनाना पड़ेगा। इवन कि ये वाले भी हाइलाइट्स बनाने के बाद इसको भी हमको ऑल्टर करना पड़ेगा। इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेफाइट की लेयर लगा के थोड़ा सा इसको मतलब ब्लेड से रिमूव करके, क्योंकि ये एक बार लगाने के बाद तो एक्सेस हो ही जाता है फिर भी, इसलिए उसको भी एक बार हम ऑल्टर करेंगे। हाँ तो गाइस यहाँ पे मेरे हाइलाइट्स हो चुके हैं तैयार। अब मैं हाइलाइट्स को अच्छे से मर्ज करने के लिए ग्रेफाइट के साथ इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करूँगा ब्लेड की मदद से, नीडेबल इरेजर की मदद से और पेंसिल की मदद से। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ HB, ताकि HB पेंसिल से इसके अंदर जो हाइलाइट्स है उसके बीच में लाइंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि वो एक और अच्छा टेक्सचर बन जाएगा। और साइड पे मैं ब्रशेस का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ड्राई ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो साइड वाले एक्सेस हाइलाइट्स है वो मर्ज हो जाए अच्छे से। और उनको मर्ज करने के लिए हम नीडेबल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, और नीडेबल इरेजर से भी साइड पे थोड़े से हाइलाइट्स बना सकते हैं, जिससे वो अपने आप मर्ज हो जाएगा ग्रेफाइट के साथ। हाइलाइट को रिमूव करने का एक और भी तरीका हुआ है ब्लेड की हेल्प से, जो तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्रेलिस्टा का। मैंने ये तो इतना अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता ब्लेड से, पर जो जेल पेन होता है वो काफ़ी अच्छे से रिमूव हो जाता है ब्लेड से, तो उसके अंदर तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है हाइलाइट्स रिमूव करने में। तो यहाँ पे मेरे को और जो हाइलाइट्स मर्ज करने हैं उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रहा हूँ ड्राई ब्रश से। हाँ तो गाइज़ यहाँ पे मेरे टेक्सचर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। अगर आप भी इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप भी बहुत अच्छे से टेक्सचर क्रिएट कर पाओगे। तो बस प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी ड्राइंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर आपको मेरे को कोई सजेशन देना है नेक्स्ट वीडियो से तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हो। और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक भी कर दो, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।